नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10-12 लेवल पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी यह सभी प्रश्न मैट्रिक, इंटर लेवल सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा देने जा रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आएंगे, और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको सामाजिक विज्ञान में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। बहुत आसान प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी सही है, A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, भाषाओं की सूची। 8वीं संविधान की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची है। याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं की सूची है, भाषाओं की। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो भाषाओं की सूची। भाषाओं की सूची भारतीय संविधान में कहाँ है? 8वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न देखिए, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी सही है। सूचना का अधिकार कानून कब बना? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2005 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2005 में। भारतीय संविधान कांग्रेस की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अगर आप भी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे, 1885 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1956 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1945। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। ऑप्शन नंबर सी सही है, काठमांडू।
भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 1973 ईस्वी, ऑप्शन बी 1974 ईस्वी, ऑप्शन सी 1975 ईस्वी, ऑप्शन डी 1976 ईस्वी। तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पंचायत प्रमुख। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो यह सभी प्रश्न जान रहे हैं आप भी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2005 में। अगला प्रश्न देखिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मानवाधिकार से। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। ऑप्शन नंबर बी सही है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1969 ईस्वी में। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1969 ईस्वी में। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही है, इंदिरा गांधी। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां। ऑप्शन नंबर डी सही है, 73वां। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 28। निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो भारत। ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही है, 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुआ था। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया? किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चीन ने। योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना?
योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नीति आयोग। नीति आयोग ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो 243 ऑप्शन नंबर बी सही है, 243। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सिक्किम 1975 में हिस्सा बना। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा बना 1975 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर यानी इंटर में पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षाओं में सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।